वेलकम टू विज स्पेल। क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पूरे पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को भी रद्द कर सकता है? लेकिन सवाल ये है कि आखिर जुडिशरी के पास इतनी पावर आती कहां से है? आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 6 जुडिशरी को डिटेल में समझेंगे। बिना किसी बोरिंग लेक्चर के सीधे फैक्ट्स बर्बाद करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जिसका मतलब है कि जजेस बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के अपने फैसले ले सकें। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जुडिशरी किसी को जवाबदेह नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अकाउंटेबल होती है। इस इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने जजेस की अपॉइंटमेंट और रिमूवल का प्रोसेस बहुत मुश्किल बनाया है, ताकि कोई नेता उन्हें डरा ना सके। और ये प्रोटेक्शन शुरू होती है उनकी अपॉइंटमेंट से, जो कि इंडिया में एक यूनिक सिस्टम से होती है। जजेस को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI और 4 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करते हैं, जिसे हम कोलिजियम सिस्टम कहते हैं। पर अगर किसी जज को हटाना हो तो वो प्रोसेस इम्पीचमेंट कहलाता है, जो अपॉइंटमेंट से भी ज्यादा कठिन है। जज को हटाने के लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है, जो आज तक इंडिया की हिस्ट्री में किसी जज के खिलाफ सफल नहीं हुई है। इस स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी के बाद अब समझते हैं कि इंडिया का जुडिशियल स्ट्रक्चर दिखता कैसा है। इंडिया में जुडिशरी का स्ट्रक्चर सिंगल इंटीग्रेटेड है, जिसका शेप एक पिरामिड जैसा है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट्स और नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नीचे की सभी कोर्ट्स को मानना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपील सुनने के लिए नहीं है। उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से आती हैं, जिन्हें हम ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास मुख्य रूप से 4 तरह के ज्यूरिसडिक्शंस होते हैं: ओरिजिनल, रिट, एपेलेट और एडवाइजरी। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का यूज तब होता है जब लड़ाई सेंटर और स्टेट के बीच हो या 2 स्टेट्स के बीच हो। ये केस सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकता है। दूसरा है रिट ज्यूरिसडिक्शन, जो आर्टिकल 32 है, जिसके तहत अगर आपके फंडामेंटल राइट्स छीने जाएं तो कोर्ट उन्हें वापस दिलाने के लिए स्पेशल ऑर्डर्स पास कर सकता है। लेकिन जुडिशरी की सबसे पावरफुल वेपन वो है जो गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए बनाई गई थी, जिसे हम PIL कहते हैं। PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने इंडिया में जुडिशियल एक्टिविज्म को जन्म दिया, जिसमें कोई भी नागरिक दूसरों के हक के लिए कोर्ट जा सकता है। इससे जुडिशरी ने कई बार एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के काम में भी हस्तक्षेप किया है, ताकि लोगों को साफ हवा और खाना मिल सके। पर क्या जुडिशरी का ये एक्टिविज्म पार्लियामेंट की शक्तियों से टकराता नहीं है? हाँ, जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच अक्सर टकराव होता है, खासकर जब बात कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने यानी अमेंडमेंट की हो। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के द्वारा जुडिशरी ने ये साफ कर दिया है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का मूल ढांचा नहीं बदल सकती। तो कंक्लूजन ये है, जुडिशरी सिर्फ कानून की रक्षा नहीं करती, बल्कि वो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। अगर आपको जुडिशरी चैप्टर समझ आया तो वीडियो को लाइक और विज स्पेल को सब्सक्राइब करें।